बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े जंगल में 4 सांड रहते थे। वो 4 एक झुंड की तरह रहते थे। कोई भी जंगली जानवर उनका मुकाबला करने से कतराता था, इसलिए कोई उनके पास नहीं जाता था। एक चतुर सियार चीमा जब भी उन्हें देखता तब उसकी लार टपकने लगती थी। कितने हष्ट पुष्ट हैं ये चारों। यदि एक को भी किसी तरह मार दिया जाए तो बात बन जाए, शानदार दावत हो जाए। मगर एक का भी शिकार करना कतई आसान नहीं होगा। कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। सियार चीमा जानता था कि एक भी बैल के शिकार के लिए किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। वो दिमाग पर जोर देने लगा और आगे बढ़ गया। उसने 2 भेड़ियों कालू और बालू से संपर्क किया। कालू और बालू भैया, सादर प्रणाम। कैसा चल रहा है आपका काम? सब ठीक है। चीमा, आज हमारे अड्डे पर कैसे आ गया? तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। किसी ने कोड दिया क्या? अरे नहीं भैया, आपके रहते कोई मुझे छू भी नहीं सकता। हाँ, सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए चेहरे की रौनक चली गई है। अरे इसे खाना दे दो, नहीं तो ये गिर जाएगा। आपके दरबार से कोई खाली पेट वापस नहीं जाता, ये तो मैं जानता हूँ। मैं तो आपके लिए विशेष दावत की बात सोच रहा था। सियार चीमा ने कालू और बालू को चारों सांडों के बारे में बताया तो कालू बोल पड़ा। अरे इन चारों में बड़ी एकता है। इनके ऊपर आक्रमण करना यानी मौत को दावत देना है। अपनी नुकीली सींग से मार मार कर ये जान ले लेते हैं। ऐसी दावत का सपना छोड़ दे चीमा, बचा खुचा खा ले और घर की राह पकड़ ले। भैया, अब दावत की योजना बन गई है तो वो पूरी भी होगी। मैं किस मर्ज की दवा हूँ, देखते जाइए। मैं सही रास्ता बनाऊंगा और आप भी शामिल हो जाएंगे। चीमा चारों सांडों के बीच पहुंच गया और अपनी चाल चलने लगा। चीमा को देखकर उन चारों को हंसी आ गई। क्यों बे, यहाँ क्या मार खाने के लिए आया है? चल भाग जा यहाँ से, वरना क्या कर लोगे? अगर मैंने हल्के से भी सींग लगा दी ना तो तू जंगल के बाहर जाकर गिरेगा। मजा तो मैं भी तुम्हें चखा सकता हूँ, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, छोटी है। चलो पास के मैदान में चलते हैं और वहाँ जंग करते हैं। इद्दी सा सियार और तेरी ये ललकार। चल जहाँ चाहे लड़ ले, आज तो तू गया। सियार वहाँ से चल पड़ा और उसके पीछे वही सांड गुस्से में जाने लगा। बाकी 3 सांडों ने उसे समझाया, लेकिन वो रुकने के बजाय अकेले सियार चीमा के पीछे पीछे चला गया। सियार भागा तो सांड भी पीछे पीछे भागने लगा। चीमा भागते भागते कालू बालू भेड़ियों के पास पहुँच गया। कालू बालू भैया, अब हो जाओ तैयार, आ गया आपका तगड़ा शिकार। कालू बालू ने अकेले सांड को देखा तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने चीमा को मन ही मन बहुत सराहा। सांड ने चीमा को ललकारा तो चीमा कालू बालू की तरफ इशारा करके सावधान हो गया। सांड जैसे ही चीमा की तरफ बढ़ा, कालू बालू ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। दोहरे आक्रमण से सांड का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। अकेला होने के कारण वह असहाय हो गया। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन वो सभी तो बहुत दूर थे। आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। बचाओ बचाओ साथियों, 2 भेड़िया आ गए हैं, जान का खतरा है, जल्दी आओ। क्यों व्यर्थ में चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। दोनों भेड़ियों कालू बालू ने लगातार आक्रमण करके सांड को मार गिराया और उनकी दावत हो गई। सांड चीमा की चतुराई समझ नहीं पाया, अपने समूह से बाहर निकल आया, इसीलिए अकेले होकर जान गंवा दी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। क्रोध में आकर अकेले शत्रु से मुकाबला करने के लिए उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने साथियों की बात माननी चाहिए।